नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेकर के। अभी तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर दो विषयों पर चर्चा की है। पहला था प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और दूसरा था नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन या भारत की संविधान स्वरूप। अब हम लोग भारत में जो है सिटीजनशिप की प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो यह जानना ज़रूरी है कि किसी भी देश में दो तरह के लोग रहते हैं। पहले होते हैं भारत जो नागरिक होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, और दूसरे होते हैं विदेशी सिटीजन्स होते हैं और फॉरेनर्स विदेशी होते हैं। जहाँ सिटीजन्स को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि फॉरेनर्स को किसी तरह के राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नागरिकों के पास संविधान के तहत कुछ अधिकार होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के संविधान में जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो मौलिक अधिकार की बात की गई है, उसमें आर्टिकल 15, 16 और 19 जो है सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होता है, फॉरेनर्स को नहीं। दूसरी बात यह है कि केवल भारत के नागरिक ही जो हैं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, ये जितने उच्च पद हैं संवैधानिक, वे सारे उन सारे के ऊपर भारत के नागरिकों की ही नियुक्ति हो सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सिटीजन और एलियंस के बीच में, वो यह है कि नागरिकों को अपने देश में मत देने का अधिकार है, अर्थात वो चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता कर सकते हैं और साथ ही साथ वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। भारत में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो में किसी भी तरह का के ऊपर नागरिकता के ऊपर कोई स्पष्ट रूप से बातचीत नहीं की गई है, का इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ इस बात का उल्लेख है कि कौन से लोग भारत का संविधान जब लागू होगा तो भारत के नागरिक बनेंगे। वो एक तरह से क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं, और ये क्राइटेरिया जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 8 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। नागरिकता के प्रश्न पर संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस संदर्भ में संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया जाएगा जो कि यह तय करेगा कि भारत की नागरिकता की प्रक्रिया क्या हो, किसे दिया जाए और किसे न दिया जाए। इसको जो है पूरी तरह से भारत संसद द्वारा जो कानून बनता उसके ऊपर छोड़ दिया गया था, और यह कानून जो है अंत में 1955 में बनाया, और जिसे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि जैसा कि हम लोगों ने कहा, इसके पहले बताया था कि भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 जो है यह तय करता है कि किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए जब भारत का संविधान जिस दिन से लागू होगा। तो आर्टिकल 5A में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति का जिसका जन्म भारत में हुआ हो और भारत में रह रहा हो, उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, चाहे वह उसके माता पिता किसी भी नेशनलिटी के हों। इसी प्रकार आर्टिकल 5 भी ये कहता है कि जो लोग वैसे व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो और उसके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो, तो उसके पेरेंट्स किसी भी नेशनलिटी के हों, उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसी प्रकार से आर्टिकल C क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा हो और उसके जो पेरेंट्स हैं उनका जन्म अगर भारत में न भी हुआ हो, तब भी वह व्यक्ति जो है वैसा व्यक्ति जो है
ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है अगर वह भारत में कम से कम 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो, अर्थात 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से भारत में अगर वो व्यक्ति रह रहा हो तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। तो ये आर्टिकल 5C कहता है। अब आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया था और वह वापस भारत आया है, ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया था और भारत वापस आया है, ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है अगर उसके माता पिता में से कोई या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, जैसा कि भारत की भारत सरकार अधिनियम 1935 में जिसका उल्लेख है। अगर ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आया था तो वह लगातार भारत में उसके बाद से रह रहा है, तो उसे नागरिकता जो है प्रदान करने की बात थी। लेकिन जो लोग 19 जुलाई और को या उसके बाद भारत आए थे पाकिस्तान से, तो उनको जो है भारत सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के समक्ष एक फॉर्म में आवेदन करना था पंजीयन के लिए, और अगर भारत सरकार का वह अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता कि वो व्यक्ति जो है जो भारत आया है वह 6 महीने से लगातार भारत में आवेदन देने के पूर्व रह रहा है, अगर वह यह संतुष्ट हो जाता है वह, तो उसे भी नागरिकता प्रदान की जा सकती थी। आर्टिकल 7 यह कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया था और बाद में भारत सरकार के द्वारा जो परमिट इशू किया गया था उसके अंतर्गत वो अगर भारत आता है और भारत रहना चाहता है तो उसे, और वह पंजीयन अगर वह चाहे तो ऐसा व्यक्ति अपना पंजीयन जो है करा करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह प्रक्रिया जो है जो आर्टिकल 6 में है दी गई है उसको उसे पूरा करना होगा। आर्टिकल 8 यह कहता है कि जो भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वो व्यक्ति जो है भारत में न भी रह रहा हो, तो भी वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो सकता है अगर वह जिस देश में रह रहा है उस देश के काउंसलर या भारत के जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक आवेदन इस संदर्भ में देता है, तो उस पर उसकी नागरिकता के ऊपर विचार किया जा सकता है। ऐसा संविधान के लागू होने तक ये जो है क्राइटेरिया संविधान ने दिया था, दिशा निर्देश तय किया था। और जैसा कि संविधान में ही इस बात का उल्लेख था कि पार्लियामेंट जो है एक कानून बनाएगी नागरिकता की प्रक्रिया को बताने के लिए, को स्पष्ट करने के लिए। तो जैसा कि नागरिकता का अधिनियम जो है वह 1955 में नागरिकता एक्ट पास हुआ था और इसमें जो है कुछ क्राइटेरिया जो है रखा गया था नागरिकता प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले तो है कि जन्म के आधार पर नागरिकता देने की बात है सब्जेक्ट, और जो सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2 जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में 26 जनवरी के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है उसको नागरिकता मिलेगी। और जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 और 2003 के सिटीजनशिप एक्ट लागू होने तक हुआ है इनको भी नागरिकता दी जाएगी। और लेकिन इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वे भारत के नागरिक हों बच्चों के जन्म के समय, और इनके दोनों ही पेरेंट्स जो हैं भारत के नागरिक होने चाहिए। और इनमें से एक जो है माता पिता में से कोई एक जो है जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जन्म के आधार पर भारत में उन व्यक्तियों को
नागरिकता नहीं दी जाएगी एक्ट के अनुसार जिनके माता या पिता जो हैं भारत के कानून से इम्यून हैं, अर्थात भारत का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता हो। ऐसे व्यक्तियों के यहाँ अगर कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो उस नवजात शिशु को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है। और इसके उदाहरण स्वरूप जो भी फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसी में जो भी फॉरेन स्टाफ हैं उनके बच्चे अगर यहाँ पैदा होते हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और दूसरा जो शर्त इसी पर है, जो ऐसे व्यक्ति जिसके माता या पिता अगर दुश्मन देश से उनका संबंध है तो ऐसे माता पिता के बच्चों को भी नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अर्थात वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की बात थी। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ हो 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के पहले तक, ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता दी जा सकती थी अगर उस व्यक्ति का पिता जो है भारत का नागरिक है उसके जन्म के समय में, तो वंश के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन जो एक नाबालिग है और जो भारत का नागरिक बन गया है वंश के आधार पर और साथ ही साथ वो किसी दूसरे देश का भी नागरिक है, तो वैसे व्यक्ति जो हैं भारत के नागरिक तब नहीं रहेंगे जब वे बालिग हो जाएंगे और वे अपना जो दूसरे देश की नागरिकता है उसका त्याग नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन अगर वे भारत के नागरिक होना चाहते हैं तो अपने दूसरे देश की नागरिकता उनको जो है उनके बालिग होने के 6 महीने के अंतराल में उनको उसका परित्याग करना होगा, तभी वो भारत के नागरिक रहेंगे। तीसरा जो भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है वह है पंजीयन के द्वारा। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक अब पंजीयन करा करके हो सकता है अगर वह समक्ष कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इस संदर्भ में अपना एप्लीकेशन, अपना आवेदन देता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय मूल के लोग जो कि भारत में 7 वर्षों से लगातार रह रहे हैं आवेदन देने के पूर्व, वैसे व्यक्तियों को नागरिकता के लिए नागरिकता देने पर विचार किया जा सकता है। दूसरी प्रकार जो ऐसे फॉरेनर्स जिनकी शादी जो है भारतीय नागरिक के साथ हुई है उनको भी नागरिकता दी जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति बालिग हो चुका है और वह जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है 5 साल से और वो पिछले 12 महीनों से लगातार भारत में रह रहा है, वो व्यक्ति भी भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है। उसके बाद है प्राकृतिकीकरण के द्वारा सिटीजनशिप, नागरिकता देना। एक विदेशी व्यक्ति अगर वह अवैध तरीके से भारत नहीं आया है तो उसे भी नागरिकता दी जा सकती है अगर वह भारत की संस्कृति को उसने समझ लिया है। और तो ऐसा व्यक्ति अगर वह आवेदन देता है भारत की नागरिकता के लिए तो उसके आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार से वैसे क्षेत्र जो कि भारत में जिनका समावेश हो गया हो उस क्षेत्र के व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता भारत सरकार के निर्णय के आधार पर दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जब सिक्किम का विलय 1970 के दशक में हुआ था तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। उसी प्रकार 1985 में जब असम अकॉर्ड हुआ तो उस समय भी ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता की छूट दी गई थी जो कि
भारत में 1 जनवरी 1966 के पहले आए थे और भारतीय मूल के थे, और ऐसे व्यक्ति जो हैं अगर बांग्लादेश से आए थे तो उन्हें नागरिकता भारत की दी जानी थी। उसी प्रकार से जो लोग साधारणतः आसाम में निवास करते थे 1985 में, और उनको भी भारत की नागरिकता जो है दी जानी थी। सिटीजनशिप एक्ट जो है जब 2019 में जब इसका संशोधन हुआ तो वैसे लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई है जो कि धार्मिक आधार पर जिनका शोषण हुआ, और इनमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो है कम्युनिटी के माइग्रेंट्स है, उनको जो है नागरिकता देने की बात कही गई थी। इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन इसका जो कट ऑफ डेट था, जो ऐसे माइग्रेंट्स जो हैं उनको इन्हीं लोगों को नागरिकता दी जानी थी जो कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। अब हम लोग बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में भारत सरकार जो है किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता को छीन सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व मैं एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन प्रेस करिए। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है। उसके पीछे 3 ग्राउंड है, 3 कारण है। पहला तो यह है कि वह व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति भारत की सिटीजनशिप का, भारत की नागरिकता का स्वयं परित्याग कर सकता है और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। दूसरा, भारत सरकार नागरिकता खत्म भी कर सकती है वैसे व्यक्ति का जो कि किसी दूसरे देश का नागरिक हो गया है और भारत की नागरिकता का उसने परित्याग नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्तियों से भारत सरकार नागरिकता छीन सकती है। और तीसरा जो है डिप्रीवेशन, वो वंचित भी कर सकती है ऐसे व्यक्तियों को अपने आदेश के द्वारा। भारत सरकार जब यह सिद्ध हो जाए कि अमुक व्यक्ति ने भारत की नागरिकता जो है धोखे से ली थी या वह भारत के संविधान के प्रति लॉयल नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता जो है भारत सरकार वापस ले सकती है। इस प्रकार हम लोगों ने भारत में किस तरह से नागरिकता दी जाती है, संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया है, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या प्रावधान है भारत की नागरिकता को लेने का और भारत की नागरिकता को खोने का, यह सब जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस प्रकार इस वीडियो का हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और आगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार पुनः मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Generate by AI.